हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के अंदर आप लोगों की टीचिंग पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट जो है वो आउट हुई है। तो आ जाओ इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट कौन सी पीआरटी के अंदर कितनी पोस्ट है, टीजीटी के अंदर कितनी पोस्ट है और आपकी पीजीटी एग्जाम्स के अंदर कितनी पोस्ट आप लोगों के लिए आपकी यहाँ पर निकल के आई। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम को। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए, एक अच्छा सुनहरा मौका फिर से आपके शिक्षक बनने का आपके पास एक और आ गया है। तो जैसे कि आप लोग देखते जा रहे हो दोस्तों, एक एक कर हर जगह पर वैकेंसीज निकलती जा रही हैं। तो अपनी मेहनत कर लो, कोशिश कर लो, तैयारी कर लो और इसी बार अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। वेट मत करो कि यार मैं बाद में करूंगा या बाद में जब एग्जाम आएगा तब मैं दोबारा वैकेंसी आएगी तब करूंगा। जैसे जैसे लेट होते जाओगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कहानी मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के बारे में बात किया जाए, क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक पीआरटी टीचर की बात अगर मैं करूं, पहली से पांचवी तक की, तो आपके पास 112 सीटें मेरे प्यारे दोस्तों हैं, जिसके अंदर यूआर की 58 सीट्स हैं, एससी की 16 है, एसटी की 8 है और ओबीसी के लिए 30 सीटें आप लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहली बात हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मैम हम ये वैकेंसी तो भरेंगे लेकिन हमें ये तो पता चले कि हमें इसके लिए चाहिए क्या क्या होगा। तो देखो, आपके पास +2 होनी चाहिए, सीनियर सीनियर सेकेंडरी, एटलीस्ट 50 नंबरों के साथ आपने अपनी 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरी मेरे दोस्तों, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आप लोगों के पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर सेकंड आपके पास ये भी चल सकता है कि अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी 45, एटलीस्ट 45 मार्क्स से आपने अपनी +2 को पास किया, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई मेरे दोस्तों रेगुलेशन जो 2002 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग तो आपके बाद में 45% नंबर भी एक्सेप्टेबल कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास 50 नंबर की होनी चाहिए और 4 साल की बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 साल की, ठीक है, बीएड हो या फिर बीएल हो, तो आप लोग तब भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। आगे देखो, सेकेंडरी एजुकेशन, या तो आपको सीनियर सेकेंडरी 12वीं 50% के साथ पास होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आपकी एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन के अंदर अब आप इसको अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या चाहिए, आपका पास होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टेट का जो आपका पेपर है वो आपका पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आपको 30 साल दे दी गई है, 30 ईयर्स की एज लिमिट है। 5 साल की रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। ठीक है, जो कि किसी भी कारणवश मतलब जो रिजर्व रिलैक्सेशन होते हैं वो मिल जाते हैं 5 ईयर्स की, बट एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो आपकी मेरे दोस्तों जो सैलरी है वो 9300 से लेकर 34,800 प्लस आपका जीपी जो है, प्लस मतलब ये कितना रहेगा आपका ग्रेड पे 4,200 एज पर 6th सीपीसी लेवल, इतनी आपकी सैलरी इसके बीच में यहाँ पर वेरी करेगी। अगर मैं आगे बोलूं, आप मान लो 6th से लेकर 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हो, तब आपको क्या क्या चाहिए, आपको बीए चाहिए, बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है। ठीक है, साथ में 2 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब बीएड आपको चाहिए, बीएड होनी ही चाहिए। उसके बाद या तो आपके पास बीए होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, बीकॉम होनी चाहिए 50% नंबर से, और 1 साल की बैचलर इन एजुकेशन बीएड भी चलेगी। ठीक है, तो 1 साल की बीएड चल सकती है सिर्फ उस केस में जब आपके पास बीए बीएससी बीकॉम 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ हो। अगर आपके पास दोस्तों बीए है, बीएससी बीकॉम एटलीस्ट 45% के साथ है, तो आप 1 साल की आपके पास बैचलर्स इन एजुकेशन बीएड भी चलेगी इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को चाहिए अप्लाई करने के लिए इन पोस्ट पे दोस्तों। साथ में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। आपके पास चाहिए दोस्तों टेट का पेपर क्वालिफाई, ये मैंडेटरी लिखा है। ठीक है, टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं, तो टोटल सीट्स अगर हम बात करें, अगर आप साइंस मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो, लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो, सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर अनरिजर्व में आपके पास 15 सीटें हैं, लैंग्वेज में 6 हैं इनके लिए और सोशल स्टडीज के लिए 6। ओबीसी के अंदर 9 सीटें, 3 3 मेरे दोस्तों, एससी के अंदर भी इसी प्रकार से 5 सीटें, 2 सीटें, 1 सीट,
एसटी के लिए साइंस मैथ की 2 सीट है, लैंग्वेज की 1 सीट है, सोशल स्टडीज की 1 सीट है। टोटल मेरे दोस्तों 31, यहाँ 12 और यहाँ 11। ठीक है, तो आपके पास ये 112 सीटें लगभग लगभग 112 वैकेंसी आप लोगों की बनती है। पीआरटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल 58 है आपके पास ही। तो अगर आप पहली से 5वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 58 सीट जो है वो आपके पास लगेगी। जैसे एसटी की 4 है, एसटी की 8 है, ओबीसी वालों के लिए 15 है और यूआर वालों के लिए 31 सीट्स आपकी प्रेजेंट है दोस्तों। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है उनके लिए आपके पास टोटल 3 सीटें जो हैं वो आपकी रखी गई है। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली नोटिफिकेशन जो कि हमने डिस्कस करी। कौन सी सीट, पीआरटी के लिए आपके पास कितनी सीटें हैं ये हमने देख ली। 1st से 5th तक टीचर बनना है तो आपकी वैकेंसी कितनी है, मैंने आपको 6 से 8 तक टीचर बनने की वैकेंसी भी बता दी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपके पास यहाँ पर एक सुनहरा मौका और पता है क्या है कि पीजीटी की वैकेंसीज भी है और हमारे पास टीजीटी की वैकेंसीज भी है। तो चलो देख लेते हैं कि पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज क्या है और यहाँ पर कितने साल का आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया या फिर कितनी आपकी सैलरी या फिर कितनी वैकेंसी या क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये कहा गया है दमन एंड दीव द्वारा। तो पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपकी लेवल 8 की पे होगी पीजीटी के अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कितनी होगी मेरे दोस्तों, 47,600 से लेकर मेरे दोस्तों इतनी। आप ये देख रहे हो एक बारी कितनी खतरनाक है, सैलरी देख रहे हो आप कितनी खतरनाक है। ठीक है, तो 47,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है। और आपको मेरे दोस्तों जो साथ में इंसेंटिव मिलते हो ग्रेड पे के हिसाब से 4800 मेरे दोस्तों रिवाइज करके, प्री रिवाइज पहले से रिवाइज करके बताया गया कितनी अमाउंट और आपको साथ में जुड़ के मिलेगी। अब चाहिए क्या क्या मुझे, अगर मैं पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, पहली बात तो 75 वैकेंसीज है, ये मैं आपको बता दूं। आपको क्या चाहिए, 50% के साथ अपनी बैचलर चाहिए। ठीक है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और सबसे पहली बात सुनो, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, आप पीजीटी होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद दोस्तों आपकी जो बीएड है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लो आपने एमएससी केमिस्ट्री करी है, 50% नंबर चाहिए। ठीक है, एमएससी मैथ्स करिए, 50% नंबर चाहिए। साथ में आपको बीएड भी चाहिए फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या कोई रिकॉग्नाइज्ड आपके इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कहते हैं 30 एज लिमिट हम लोगों को चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपके पास और लिखा है बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन हो 50% के साथ, मार्क्स हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के दोस्तों, आपके पास बीए बीईडी या फिर बीएससी के साथ पीडी हो तो भी आप लोगों की चल पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है आप लोगों की, कंडीशन क्या है, मीडियम स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए। तो मीडियम ऑफ स्टडी एसएससी शुड बी सेम एज द मीडियम। ठीक है, आपका मीडियम ऑफ स्टडी सेम होना चाहिए। ये नॉट एप्लीकेबल है फॉर लैंग्वेज जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसा कुछ मेन इशू नहीं है। आपके पास कोई भी लैंग्वेज चलेगी, बस आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट होना है। पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 50 नंबरों के साथ होनी चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एमएससी, आपकी एमए जो भी है 50 मार्क्स नंबर आपको चाहिए और आपको बीएड चाहिए, ये बात ध्यान रखो। और 30 साल मेरे दोस्तों 30 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो 130 वैकेंसीज आपको टीजीटी के अंदर दी गई है। कितनी, 130 वैकेंसीज हमारे पास टीजीटी के अंदर है, जिसमें हमें ग्रेजुएशन चाहिए 50% नंबर्स के साथ और हमें बीएड चाहिए या फिर हमारे पास 4 साल की डिग्री हो बीएड की, बीए और ईडी। जो मेरे दोस्तों मैंने 4 साल के अंदर बीए के साथ ही आपकी बीएड है, या तो आप वो हो या बीएससी के साथ ही आपने बीएड की हो, 4 साल का कोर्स जो होता है वो आपने किया हो तो भी चलेगा। ठीक है, देन यहाँ पर भी जो एज लिमिट है वो 30 से ज्यादा एक्सीड नहीं है। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी उनको मेरे दोस्तों, जो लोग जो रिजर्व कैटेगरी एंड ऑल होती है उनमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है। वैसे एज लिमिट आपको 30 ही यहाँ पर दी गई। ठीक है, अब सैलरी कितनी होगी, लो देख लो दोस्तों, सैलरी आप सबसे पहले कितनी लगभग सैलरी आप लोगों को मिलेगी, 44,900 मेरे दोस्तों, 44,900 और 1,42,400, यानी कि फिर से लगभग 1.5 लाख के आसपास और यहाँ पे 50,000 से 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी जो है वो वेरी करने वाली। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना। अब सीटें कितनी कितनी है चलो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मीडियम इंग्लिश के बारे में बात करें, जो इंग्लिश मीडियम के अंदर अपना पेपर देंगे, ठीक है, उनके अनरिजर्व बायो के अंदर 3 सीटें, अनरिजर्व के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए है ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, तो टोटल 4 सीट बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री के लिए दोस्तों 2 सीटें हैं यूआर की। ठीक है, और आपकी 1 सीट है ओबीसी के लिए।
और आपकी 2 सीटें हैं एसटी के लिए, तो टोटल 5 सीटें आपकी केमिस्ट्री के लिए। कॉमर्स के अंदर एसटी के लिए 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, कुल मिला के हो गई 5। इकोनॉमिक्स के अंदर 1 सीट यूआर की, एससी की 1 सीट ओबीसी की, और मेरे दोस्तों टोटल बनती हैं 3 सीटें। ऐसे इंग्लिश के अंदर कोई सीट नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर आपकी 1 सीट है, हिस्ट्री में 3 है, मैथ में 5 है, फिजिक्स के अंदर 6 है, साइकोलॉजी के अंदर 0 है और स्टैट्स के अंदर 7। तो कहने का मतलब 39 टोटल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 39। ऐसे गुजराती मीडियम के अंदर जो पढ़े हुए हैं उनके लिए दोस्तों 15 सीटें आप लोगों की टोटल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं उससे आगे बढ़ूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुल मिलाकर आपकी 6 सीटें हैं और मराठी मीडियम के लिए आपकी 13 सीटें। तो जो मराठी के अंदर पढ़े हैं उनके लिए 13 सीटें, गुजराती वालों के लिए दोस्तों 15 सीटें और लैंग्वेज सब्जेक्ट वालों के लिए 2। तो कुल मिला के 75 सीट जो है आप लोग ग्रैंड टोटल 75 सीट का यहाँ पर देख सकते हो, जिसके अंदर आपकी पीजीटी के पेपर हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को अच्छे डिटेल ये बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मैं यहाँ टीजीटी के बारे में बात करूँ तो टीजीटी में टोटल मैथ्स के अंदर 30 है, साइंस के अंदर 25 है, सोशल साइंस के अंदर 29 है, तो टोटल 84 सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर जिन्होंने गुजराती से पढ़ाई की है उनके लिए टोटल 7 सीटें हैं, जिन्होंने हिंदी से हिंदी मीडियम पढ़ा है उनके लिए 13 सीटें, मराठी वालों के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पर 11 सीटें हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए 15 और कुल मिला के हो गई 130। तो कहने का मतलब पीआरटी के लिए आपके पास 115 सीटें हैं। आपके पास दोस्तों कितनी पीआरटी कैटेगरी में कितनी है, 115। अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो 130 सीटें हैं आप लोगों के पास, और पीजीटी के लिए 75 सीट्स आपकी हैं। तो दमन एंड दीव ने अच्छी खासी बढ़िया भारी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकाली है। दोस्तों ये वैकेंसी जो है वो आपकी आउट हो गई है, तो प्लीज सभी लोग अपने अपने क्राइटेरिया को मैच कर लें, देख लें कि वो कौन से क्राइटेरिया में फिट होते हैं अपनी एज के हिसाब से, अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, अपने रिजर्वेशन के हिसाब से, और इस एग्जाम को भरने जो जो एग्जाम रास्ते में आता जा रहा है सारे सारे पेपर आप भरते चलो। और आप लोगों की तैयारी को शानदार बनाने के लिए आप यूट्यूब पे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, ठीक 6 PM पर। तो 6 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों, आपके टीजीटी पीजीटी चैनल के ऊपर टेस्ट बुक सुपर कोचिंग मैं शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी जो है ये करवा दूंगी। तो मेरी मदद अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और अपने एक एक एग्जाम जो निकलता जा रहा है सबको क्वालिफाई करेंगे। तो कमर कस लो और फटाफट से एक करके सारे के सारे पेपर एक ही लाइन में दोस्तों निकालते चलो। वेट मत करो दोबारा वैकेंसी आएगी मैं तब भरूंगा, छोड़ो, कंपटीशन बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो अभी निकालो, खत्म करो कहानी। आई होप ये न्यूज आपको अच्छी लगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी शानदार खबरें आप लोगों तक जल्दी जल्दी करके हम लोग पहुंचाते रहे दोस्तों। धन्यवाद।